सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 9th स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेटर्स एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर दिया है। 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और जैसा कि मैंने कहा था कि हर वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 की। तो अपने नोटबुक्स लेकर रेडी हो जाओ, पेन लेकर बैठ जाओ। बैठो नहीं, लिखना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं, राइट। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बोला है कि एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। साथ ही साथ आपको ये भी प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट भी कहां करते हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब रोम्बस वाली जो प्रॉपर्टी थी, है ना, स्क्वायर रोम्बस भी तो होता है, हमने पढ़ा था। जिसने प्रॉपर्टीज नहीं देखी वीडियो हो जाके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है अपन को, ये सारे। और ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। ओके, और बोला है कि ये स्क्वायर है, पहले से दिया हुआ है कि स्क्वायर है। तो लेट्स नेम इट, इट्स नेम इज व्हाट, सपोज ABCD। ओके, सो वी हैव कंसिडर्ड एन स्क्वायर, सो कंसिडर स्क्वायर quadrilateral ABCD। ओके, लेट द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। मान लो इसके डायगोनल्स कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट O। ओके, अब अपन को गिवन क्या है? गिवन में है कि भाई क्वाड्रिलेटरल ABCD स्क्वायर है। ये नहीं लिखते तो भी चलता, कोई बात नहीं, लिख दिया तो ABCD स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD होगा। एक इक्वेशन ये हो गई। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, सभी 90 डिग्री होंगे, राइट। स्क्वायर है ना, तो सारे एंगल्स ये कॉर्नर वाले 90 डिग्री होंगे, क्योंकि स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है कि डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को 90 डिग्री पे। ओके, तो प्रूफ में क्या करना है अपन को? टू प्रूव, अपने हिसाब से क्या प्रूफ करना है कि AC इक्वल्स टू BD है। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है अपन को? AC बाइसेक्ट्स BD। ठीक है, एट 90 डिग्री। सबसे पहले अपन AC इक्वल्स टू BD वाला प्रूफ करने चलते हैं। ठीक है, तो भाई देखो हर जगह तो यही चलता आ रहा है, 2 ट्राइंगल्स चुनो, 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो आपको कौन से 2 ट्राइंगल्स चुनने हैं? अरे वो ट्राइंगल्स चुनने हैं जिसमें ये दोनों साइड आती हैं, जिनको अपन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना। ये दोनों साइड जिस ट्राइंगल में आएंगे वही 2 ट्राइंगल चुनेंगे अपन। तो अपन एक ट्राइंगल चुन रहे हैं, सपोज ये वाला ADB ले लेते हैं अपन। कोई भी 2 चूज कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि उस दोनों ट्राइंगल में डायगोनल्स आने चाहिए। तो एक तो ABD में डायगोनल आ रहा है आपका BD, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल ले रहे हो जिसमें आपका AC भी डायगोनल के तौर पर आना चाहिए, तो वो कौन सा ट्राइंगल है बच्चों? बताओ बच्चों, कौन सा है? AC है। AC डायगोनल है तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो? ABC। तो टोटली अब अपना फंडा एक ही है कि ABD और ABC दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, और उसके बाद CPCT से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। तो वो लिखना स्टार्ट कर देता हूं मैं। ठीक है, क्या कंसिडर किया अपन ने कंसिडर किया ट्राइंगल्स कौन से? इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल कौन सा? ACB। ठीक है, एक तो अपना AD इक्वल्स टू BC है। ठीक है, इस ट्राइंगल का AD और इस ट्राइंगल का BC इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर के। और वैसे भी अपन ने 1 में लिखा ही हुआ है, तो फ्रॉम 1 भी लिख सकते हो, जो चाहो लिख सकते हो, या लिख सकते हो अपोजिट हेड्स ऑफ अ स्क्वायर,
ओके ग्रेट। एंड ऑल्सो वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू ए बी, दोनों में कॉमन साइड है, कॉमन साइड है दोनों में, नहीं अरे ए बी डी में भी ए बी आ रहा है और ए बी सी में भी ए बी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, ये कॉमन साइड है। ओके ग्रेट। और ये देखो एक एंगल कौन सा, डी ए बी, और ये एंगल सी बी ए, दोनों 90 डिग्री है। एंगल डी ए बी, डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए, दोनों 90 डिग्री है। बोथ आर 90 डिग्री, या फिर राइट एंगल, जो लिखना लिखो। तो कौन सा क्राइटेरियन यूज किया आपने, ये साइड एंगल साइड है ना, दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के बराबर और इन दोनों के बीच के एंगल्स इक्वल है। तो बाय सास भी कभी बहुत ही क्राइटेरियन, सास ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, सीक्वेंस लिखने जाएंगे अगर तो इसका डी एंगल सॉरी ए 90 डिग्री है ना, अच्छा ए डी बी में ए 90 डिग्री है आपका, तो आप ए बी सी का कौन सा 90 डिग्री है, बी वाला है, तो इसका आपने पहले ए लिखा है तो इसका आपको पहले बी लिखना पड़ेगा। ओके फाइन। फिर उसके बाद आती है बात डी की, तो डी के बराबर कौन सा एंगल है, सी है क्या, नहीं पता मेरे को, इसके बारे में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, वैसे हो सकता है लेकिन अपने पास अभी आइडिया नहीं है। तो अपन देखते हैं ए बी के बराबर ए बी है ना, तो इसका ए बी पहला तीसरा था तो इसका भी ए बी पहला तीसरा होना चाहिए, तो बी तो पहला है तो ए ही हो सकता है तीसरा, तो बचा क्या बीच में, सी है ना, बी सी ए के हिसाब से सिमिलरिटी आई। ओके अब इससे अपन लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी आपका कौन सा, इसका बी डी है ना, इसका बी डी और इसका ए सी, समझ में आ रहा है, देखो ए सी और बी डी, क्योंकि इसका बी डी सेकेंड थर्ड है, इसका ए सी सेकेंड थर्ड है, अब ए सी बोलूँ सी ए बोलूँ इधर चलेगा ना आगे पीछे, तो ये बी डी या डी बी बोलो, डी बी इक्वल टू सी ए है, तो कहाँ गया डी बी, डी बी डी बी डी बी, ये डी बी इक्वल टू सी ए आ रहा है यहाँ से, है ना, तो डी बी इक्वल्स टू सी ए, यानी कि डायगोनल्स आर इक्वल, ये प्रूव हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन ने प्रूव कर दिया। अब बारी आती है सेकंड पार्ट की, जिसमें डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता हुआ भी प्रूव करना है आपको, और कॉन्ग्रुएंट सॉरी 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं ये भी प्रूव करना है। ओके तो सबसे पहले अपन बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूव करते हैं, उसके लिए अपन को फिर से दो ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे बच्चों। क्या करेंगे अपन, आमने सामने वाले। क्यों आमने सामने वाले लेंगे, अरे देखो इसके बराबर आपको ये प्रूव करना है और इस वाले के बराबर आपको ये प्रूव करना है, ये ओ मैंने लिखा ही नहीं, वो बता तो दिया था लेकिन लिखना रह गया। देखो ओ डी इक्वल्स टू ओ बी प्रूव करना है आपको, है ना, तभी तो पता चलेगा कि इसने इसको काट दिया दो इक्वल पार्ट्स में, और ओ ए इक्वल्स टू ओ सी प्रूव कर दोगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसने ए सी को काट दिया दो इक्वल पार्ट्स में, है ना, तो इसीलिए वो दो ट्राइंगल्स अपन को उठाना है। तो ये थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है, गंदगी हटाते हैं यहाँ से। आपको फिर से ट्राइंगल बना लेना चाहिए मेरे हिसाब से समझने के लिए, आप करोगे तो ज़्यादा गंदा पुंदा हो जाएगा, क्योंकि भाई आपने पेन से किया होगा, ऐसे हाथ घुमाने से तो मिटेगा नहीं, ये तो जादू सिर्फ मेरे पास ही है ना। तो अपन चुन रहे हैं कौन से दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, राइट। अब इन दोनों में बहुत कुछ तो है, बहुत कुछ तो है, क्या है, अरे देखो ये वाला एंगल देखो, इसके बराबर होगा क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर, कैसे, जेड एंगल बन रहा है क्या, डी 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 दिख रहा है, ए डी भी आया ऐसे, ये घूम के, और यहाँ से फिर ऐसे घूमेगा, जेड एंगल्स हैं, है ना। तो इस हिसाब से एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ होएगा, ए डी ओ ये वाला एंगल, सी बी ओ ये वाला एंगल, है ना। पूरा नहीं लिखूं, खाली इतना लिखूं तो भी तो वही एंगल मिलता है ना मेरे को। मैं ए डी बी को ए डी ओ भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अरे मैं ए डी बी बोलूं चाहे ए डी ओ बोलूं, एक ही एंगल है ना। तो ये एंगल इसके साथ सेम हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से, ए आई ए बराबर है। फिर वैसे ही ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल ओ ए डी
इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अब इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड आमने सामने सेम है ना, ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये कैसे हुआ? अरे 1 से हुआ भाई, 1 में तो मैंने लिखा था सारे सेम है, और नहीं याद आ रहा है 1 वाला, भूल गए होगे, हो सकता है तुमको अभी लिखा हुआ अभी भूल गया, तो क्या हुआ देखो, ये आमने सामने की साइड है स्क्वायर की, तो लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो भी तो सेम होते हैं, उस हिसाब से भी होते हैं ना। अच्छा, तो इस हिसाब से देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा लिया अपन ने, एंगल साइड एंगल, है ना। सो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सा? ओ ए बी के हिसाब से। चलो इसका ओ इसके ओ के बराबर होगा, तो इसका पहले ओ लिखा है तो इसका भी पहले ही ओ लिखो। अच्छा, इसके ए के बराबर इसका कौन सा? सी वाला है, तो इसका ए सेकंड पे है तो इसका सी सेकंड पे लिखो। तो बचा क्या? ओ सी हो गया तो बी ही तो बचेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। सो बाय सिंपलिसिटी ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, दिख रहा है ना सब? ओके। और आप ये भी लिख सकते हो कि भैया ओ डी इक्वल्स टू ओ बी भी तो लाना है हमको, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। अच्छा, ये बी क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ गड़बड़ी मार दी ना मैंने, ओ ए डी है ना ये, तभी सोचो क्यों क्यों बन नहीं रहा है ना। ओ ए डी और ओ सी बी, ओ ए डी ओ सी बी, इसके डी के बराबर इसका बी है ना, तो डी और बी आ गया। ओके, तो देखो ये ओ डी पहला तीसरा है, तो ये ओ बी पहला तीसरा है, तो ओ डी के बराबर कौन आएगा? ओ बी आएगा। ओ डी के बराबर ओ बी आ गया, तो यहां हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अच्छा, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहां तो सिर्फ बाइसेक्ट प्रूव हुआ अभी, पर अपन को ये भी प्रूव करना है कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। मतलब ये दोनों को या ये दोनों को या ये दोनों को 90-90 प्रूव करना पड़ेगा। तो अब इनको 90-90 डिग्री प्रूव करने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, पहले इसको तो अपन ने यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो प्रूव कर लिया अपन ने। इसको कुछ नाम दे दो, इक्वेशन सपोज ए नाम दे देते हैं अपन। ओके, इक्वेशन लिखिए। अब फिर से दो ट्राइंगल चुनो। कौन कौन से ट्राइंगल्स? अगल बगल वाले ट्राइंगल सी ओ डी, कैश ऑन डिलीवरी आ गया। अच्छा, ट्राइंगल सी ओ डी। अच्छा, इसको मिटा दूं क्या? चलो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर फिर जमेगा नहीं यार, पूरा आएगा नहीं कवर। इसके ऊपर तक। तो इन ट्राइंगल कौन सा? ओ डी सी ओ बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ओ डी सी एंड ट्राइंगल ओ बी सी। अब सी ओ डी बोला था, इस बार ओ डी सी बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है? वही तो ट्राइंगल है ना। अच्छा, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में भाइयों बहनों ओ डी इक्वल्स टू ओ बी अभी प्रूव किया हमने, ठीक है। प्रूव्ड अर्लियर, ऐसा लिख दो, ऐसा प्रूव्ड लिख सकते हो, या फिर इनको इक्वेशन का नंबर देके फिर यहाँ वो नंबर लिख सकते हो, है ना। अब नंबर नहीं लिखा था मैंने, प्रूव्ड कर दिया, ऐसा ऑलरेडी प्रूव्ड, ऐसा लिख दो, ऑलरेडी प्रूव्ड लिख सकते हैं हम ऐसा, या फिर यहाँ पर नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर बात आती है दोनों में ओ सी कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना, दोनों में कॉमन साइड है भाई। अब अरे ये भी तो इसके बराबर है, सी डी इक्वल्स टू बी सी या सी बी, जो भी बोलो। क्यों? अरे भाई स्क्वायर है, चारों साइड सेम है, मैंने बताया तो था, इक्वेशन 1 में लिखा था हमने ये सब, फ्रॉम 1 चारों साइड सेम लिखे थे ना 1 में, तो ये दोनों इक्वल तो हैं। तो बाय एस क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल सी ओ डी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। सीक्वेंस फॉलो करेंगे भैया, सीक्वेंस फॉलो करेंगे। इसका CO, ठीक है, इनका CO इस वाले का और इस वाले का CO सेम है, तो इसका पहले CO आ रहा है तो इसका पहले CO आएगा या OC आएगा, है ना, यही आएगा ना, या तो CO लिखो है तो OC लिखो। चलो OC भी लिख के देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरा क्या है, OD है ना, OD है दूसरा तीसरा, तो इसका दूसरा तीसरा OB होना चाहिए क्योंकि OD के बराबर OB है, तो दूसरा तीसरा OB है तो यहाँ COB ही आएगा, मतलब यही वाला सही लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए दोनों की सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, तो बाइसिप्लिसिटी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल COD इज इक्वल टू एंगल COB। ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। कौन कौन से, COD और COB, COB दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। ऑल्सो ये भी हमको पता है कि एंगल COB प्लस एंगल COD 180 डिग्री होगा। कहाँ होगा, कहाँ है कि लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है, ये लीनियर पेयर एंगल है, दोनों लीनियर पेयर, दोनों का सम कितना 180 हो तो का, और ये दोनों सेम भी हैं, है ना। तो एंगल COB और COD को भी लिख देता हूँ मैं COB क्योंकि दोनों सेम ही हैं, है ना। तो दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल COB इज 180, सो एंगल COB इज 90, एंगल COD इज 90, है ना, ऐसे सब 90 हो जाएंगे। तो देयरफॉर वी कैन राइट डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट तो इसके ऊपर प्रूव कर लिया था अपन ने A में, और यहाँ प्रूव कर लिया कि एंगल्स 90 डिग्री है, तो उस हिसाब से अपन कह सकते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चले आगे, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, अरे 5 है, लिख भाई लिख। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, वो तो नहीं बोलता है, मैं बोल रहा हूं पढ़ के, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, भाइयों, देन इट इज अ स्क्वायर। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर इक्वल भी हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर होगा, ये प्रूव करना है। यानी ऊपर जो कभी किया हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसका उल्टा करना है। वहां बोला था स्क्वायर है तो डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूव करो, और डायगोनल्स इक्वल भी है, ये प्रूव करो। यहाँ पहले से डायगोनल्स इक्वल दिया है ना, डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज अ स्क्वायर। अच्छा, तो डायगोनल्स इक्वल हैं भाई, नाम देना पड़ेगा, नाम दे दो भाई ट्राइंगल, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को, ABCD, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, गिवन यह है कि AC इक्वल्स टू BD है, ठीक है। ये O ले लो इंटरसेक्शन का पॉइंट, ये भी दिया है आपको कि OA इक्वल्स टू OC है, ये भी दिया है आपको कि OB इक्वल्स टू OD है, आपको ये भी दिया है कि एंगल COD, एंगल COB, एंगल AOB, एंगल AOD, ये सारे के सारे 90 डिग्री वाले, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, ऐसा बोला ना, तो ये इसके बराबर, ये यानी OD और OB बराबर है, ठीक है, फाइन। अपन को प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि अपन को प्रूफ करना है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD है, यानी कि चारों साइड सेम है, ठीक है, यानी कि ये ये प्रूफ करना है। साथ साथ क्या प्रूफ करना है आपको, कौन कौन से आपने, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ये चारों 90 डिग्री हैं, ये भी प्रूव करना है। तो इससे आपका ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, राइट। तो अपन ये लिख के रख रहे हैं, अपन ऊपर नंबरिंग करके, ये अपन को प्रूव करना है, और इसके लिए अपन कामकाज शुरू करते हैं देवियों सज्जनों। ये दो ट्राइंगल्स, ठीक है, तो कौन से ट्राइंगल्स लिए अपन ने, इन ट्राइंगल ये अपन प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है।
ट्राइंगल ओ सी डी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी है ना, और साथ ही साथ ओ सी इक्वल्स टू ओ सी है कॉमन साइड, और इसका रीजन क्या लिखोगे, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी वाले का, ओ डी इक्वल्स टू ओ बी वाला कौन सा है, इक्वेशन 3 है, फ्रॉम 3 लिख दो, है ना, और साथ ही साथ एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी भी है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। बोला है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री, वैसा बोला है ना, तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री यहाँ लिखा ही अपन ने, है ना, फ्रॉम 4 ऐसे भी कह सकते हैं अपन। तो बाई साइड एंगल साइड, सास भी कोई बहुत ही क्राइटेरियन, क्या होगा अपना सी डी इक्वल्स टू सॉरी ट्राइंगल ओ सी डी या सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कौन सी कंडीशन, सी ओ डी के साथ सी ओ बी आएगा, ठीक है, सी ओ बी के लिए। तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई सी डी इक्वल्स टू सी बी यानी कि बी सी होगा, ठीक है, क्लियर है। इसको नाम दे दो, 4 तक हो चुका है, इसको नाम दे दो 5, बाकी के लिए वापस करने की जरूरत नहीं है, खाली सिमिलरली लिख दो। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सी डी इक्वल्स टू ए डी है एंड ए डी इक्वल्स टू ए बी है। सो फ्रॉम 5, 6 एंड 7 ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी हो गया, चारों साइड सेम हो गए, ठीक है। इसको नाम दे दो कुछ, इक्वेशन 8। तो चारों साइड सेम आ गए, अब अपन को 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स उठा लेते हैं अपन, कौन कौन से ट्राइंगल्स अब 2 ले रहे हैं नए, कोई भी 2 उठाते हैं, सपोज ये 2 उठाते हैं, ये वाला एक, ठीक है, कौन सा, ए बी डी वाला, और एक ए बी सी वाला। अब बच्चों यही वाला क्यों लिया मैंने, क्यों यही 2 लिए, अरे देखो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है ये, है ना। तो अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, पैरेललोग्राम प्रूव हुआ मतलब चारों साइड सेम हुए, तो पैरेललोग्राम हुआ ना भाई, एक तरह से रोम्बस हो गया वो, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो आप ये 2 चुनो, या फिर आप ये चुन सकते थे ए डी सी और बी डी सी, वो भी चुन सकते थे, ठीक है। तो मैंने लिया है कौन कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी के बाद कौन सा, ए बी सी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपका ए डी इक्वल्स टू बी सी है ही, बिल्कुल है। आपका बी डी जो है इसका, वो इसके ए सी के बराबर भी है ना, ये बी डी और ये सी इक्वल है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, पहले दिया हुआ था अपने को क्वेश्चन में, है ना। ए सी इक्वल्स टू बी डी फ्रॉम 1, है ना, लिख दो। और ये ए डी इक्वल्स टू बी सी कहाँ से आया सॉरी, फ्रॉम 8, राइट, यहाँ पर आया ना सबसे में, तो अच्छा। और साथ ही साथ ये कॉमन साइड है ए बी, दोनों ट्राइंगल्स में, तो 3 साइड कॉमन हो गई, सॉरी कॉन्ग्रुएंट आ गई आपकी। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या, हाँ हो गए कि नहीं हो गए, पक्का हो गए, इसको मिटा दूं। तो बाय कौन सा क्राइटेरियन यूज हुआ है, स्टार्स भी कभी, सॉरी एस ट्राइंगल आपका ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ए बी डी के साथ कौन सा सीक्वेंस होगा, एंगल ए के बराबर। देखो पहला ए बी डी का ए डी है, ए डी के बराबर कौन सा है, बी सी है, तो इसका ए डी पहला और तीसरा है, तो इसका बी सी पहला तीसरा होना चाहिए, या तो इस तरह से बनेगा या तो इस तरह से बनेगा, बीच में आएगा क्या आपका बी ए सी या सी ए बी। अब कौन सा आएगा वो देख लेते हैं अपन, ठीक है, कैसे चलेगा। अच्छा दूसरा इसमें बी डी, इसका बी डी दूसरे तीसरे नंबर पर है, तो इसका ए सी भी दूसरे तीसरे नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बी डी के बराबर इसका ए सी आ रहा है ना, बी डी के बराबर ए सी है, तो यहाँ बी डी दूसरे तीसरे नंबर पर लिखा है, तो आपको ए सी तीसरे नंबर पर लिखना पड़ेगा।
तो AC दूसरे तीसरे नंबर पर यहाँ आता है, इसमें आता है क्या? नहीं। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, है ना। तो ये हो गया अपना BAC। तो उस हिसाब से बच्चों यहाँ का एंगल A इज इक्वल टू यहाँ का एंगल B, यानी कि ये एंगल A और ये एंगल B, ठीक है, इसका पूरा है ये एंगल है, ठीक है ना। और अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपन एंगल DAB लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, है ना, DAB CBA, तीसरा पहला दूसरा, तीसरा पहला दूसरा, ठीक है। ऑल्सो एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज 180, दोनों 180 होंगे। क्यों भाई, क्यों? अरे कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180 होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, सॉरी। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ? 180 तो हुए दोनों का सम, है ना। तो दोनों का सम 180 है और दोनों मिलाकर, और दोनों सेम सेम भी है, तो एंगल DAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180। CBA को भी DAB ही लिख दिया मैंने। तो यहाँ से मेरे को एंगल DAB 90 मिल जाएगा क्या? क्योंकि 2 टाइम्स DAB 180 है तो DAB हो गया 90, DAB 90 यानी कि बाकी सब भी 90। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, सभी 90 डिग्री हो गए। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर। ये दिख रहा है क्या तुम्हारे स्क्रीन में भैया? अरे ये तो मान मारे भाई भाई, थोड़ा थोड़ा कट गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ स्टेप लिख देते हैं अपन, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज स्क्वायर, ठीक है। ये लास्ट लाइन है यार, तो लिख सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों, बिना समय गंवाए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन सब थोड़े बड़े बड़े हैं ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्स एंगल A। फिगर भी दिया हुआ है, चलो भाई फिगर दिया है तो बना लेते हैं अपन। ABCD, ठीक है, मिल गया ये लगता है, बच गया थोड़ा सा, ठीक है। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ये डायगोनल AC जो है बाइसेक्स एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये और ये दोनों सेम होगा, ओके। शो डैट इट बाइसेक्स C ऑल्सो। अच्छा, ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करना है, मतलब ये दोनों इक्वल प्रूव करना है। साथ ही साथ बोला है कि ABCD इज रोम्बस, ये भी प्रूव करना है। अरे भैया गजब। तो इतना तो बताया है कि रोम्बस है, तो गिवन है आपके पास क्या कि भैया AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD है, और क्या है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे क्या, है ना। वो बाद में, पहले देखते हैं प्रूफ में क्या करना अपन को। पहली चीज कि AC बाइसेक्स एंगल C, ठीक है। अच्छा, ये भी तो दिया हुआ है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। यही है, DAC और BAC ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये गिवन है अपने, ओके। पहले अपन ये वाला बाइसेक्ट वाला प्रूफ करते हैं कि एंगल से कोई बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे करेंगे? देखो 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 देखो, अरे रोम्बस तो प्रूफ करना है ना, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, सॉरी ये सारे सेम नहीं है। पैरेललोग्राम दिया है मतलब आपका AB इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? CD के, एंड AD इक्वल्स टू BC होगा। पैरेललोग्राम है, रोम्बस तो अपन को प्रूफ करना है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये और ये पैरेलल है, पैरेलल है ना। और ये देखो ये कैसा अल्टरनेट एंगल बन रहा है, क्या अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो अल्टरनेट एंगल बनता है वो एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये है उतना ये भी होगा आपका, है ना। प्रूफ में ये है कि CD इज पैरेलल टू AB,
ठीक है। ऑल्सो एंगल कौन सा, ये BAC एंड एंगल कौन सा, DCA या ACD बोलो, जो बोलो, समझे, ACD ये वाला एंगल और BAC ये वाला एंगल, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD होगा, है ना। अब मान लो ये x है तो ये भी x था, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था, तो मैंने बताया था दोनों इक्वल, ये एंगल इक्वल थे, ये x है तो ये भी x है। अब ये x है तो अल्टरनेट के हिसाब से ये भी x है ना। अब ये x है तो ये भी तो x होगा, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है, तो दोनों सेम हो गए ना। सिमिलरली अपन ये लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल कौन सा, BCA, है ना। DAC वाला एंगल ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। तो भैया ये x था तो ये भी x था, और ये x था तो ये भी x था, है ना। तो दिख रहा है बाइसेक्ट हुआ ना, दोनों इक्वल हो गए ना। तो पहले लिख लो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है, फाइन। अच्छा, और गिवन में था ना ये वाला, अच्छा यहाँ 1 2 अपन ने ऑलरेडी दे दिया, कोई बात नहीं, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B। तो देखो B में क्या बोला है, DAC और BAC इक्वल है, BAC और DAC इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसके साथ ये है और इसके साथ ये है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। तो लिख दो फ्रॉम A, नहीं कौन सा, B, फ्रॉम B1 and 2 we can say AC bisects एंगल C, ठीक है, AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात आ जाती है रोम्बस प्रूव करने की। तो रोम्बस कैसे प्रूव होगा, हो तो गया, इजी तो है, चलो इसको मिटाओ। अगले 2 प्रूफ में करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस। पैरेललोग्राम तो पहले से दे रखा है, और यहां अभी क्या प्रूव हो रहा है, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, इन ट्राइंगल कौन सा, ADC दिख रहा है तुमको, ADC में देखो ये भी x है, ये भी x है। एंगल DAC इक्वल टू एंगल DCA, है ना। आपका DAC और DCA दोनों x ही हैं, दोनों सेम हैं, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि DA इक्वल्स टू DC होगा ना, ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, अरे ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो लिखते हैं अपन क्या रीजन में, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो दोनों सेम हो गए। इसको नाम देते हैं अपन क्या, कहाँ तक इक्वेशन यूज कर चुके हैं अपन, 1 2 3 तक हो चुकी है, 3 है, 3 बाकी है ना, 3 लगा लेते हैं, चलो इसको। तो 3 देखो और A देखो, तो फ्रॉम A एंड 3, क्या A एंड 3 क्या लिख रहे हो सर, ये समझ नहीं आ रहा। अरे ABCD के बराबर है, ABCD के बराबर है, और उसी में ये भी लिखा है कि ADBC के बराबर है, आपस में सेम है, ये दोनों और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो रमेश और सुरेश आपस में सेम है, भाई भाई हैं। महेश और जिग्नेश भी भाई भाई हैं, ठीक है। और यहाँ आपने क्या प्रूफ कर दिया, ये चीज़ तो आपको A में मिली हुई है, यहाँ आपने क्या प्रूफ किया कि DA और DC सेम है, मतलब DA और DC, देखो सुरेश और जिग्नेश भी भाई हैं, है ना। तो जब रमेश और सुरेश भाई थे, महेश और जिग्नेश भाई थे, इस हिसाब से ये रिश्ता यहाँ से क्या कहलाता है पता चला था आपको। और यहाँ नया भी पता चल रहा है कि देखो DA और DC सेम है, मतलब जिग्नेश और रमेश भी भाई भाई हो गए, ये स्क्वायर और सर्कल वाले भाई भाई हो गए, ये 2 सर्कल भाई भाई, ये 2 स्क्वायर भाई भाई, ये स्क्वायर और सर्कल भाई भाई, तो सभी भाई भाई तो हो गए, है ना, नहीं हुए।
है ना, रमेश सुरेश भाई हैं, जिग्नेश महेश भाई हैं, और ये पता चलेगा कि रमेश जिग्नेश का भी भाई है। तो जब ये इसका भाई है तो ये भी तो इसका भाई होगा, है ना, और ये भी तो इसका भाई है तो ये भी तो इसका भाई, सब आपस में भाई भाई हो गए यार। ठीक है, चलो बहुत रिश्ते बनाए। ठीक है, तो फ्रॉम ए एंड 3 ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर कह सकते हैं हम कि क्वाड्रेटल एबीसीडी क्या है, रोम्बस है। तो यहां पर देवियों सज्जनों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल सब हो चुका है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन की बात हुई थी, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, बहुत जल्द। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट। टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।